নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। आज हम स्कंद 5 अध्याय 9 का 1 से 6 नंबर श्लोक तक पढ़ेंगे। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम लोग श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते अध्याय 9 जड़ भरत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र। समरी पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। जड़ भरत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र। इस अध्याय में भरत महाराज द्वारा ब्राह्मण शरीर धारण करने का वर्णन किया गया है। वे इस शरीर में जड़ बहुत नॉइस आ रहा है। खिड़की से आपके बहुत नॉइस आ रहा है पीछे से। एक मिनट बंद करते। अब ठीक है। इस अध्याय में भरत महाराज द्वारा ब्राह्मण शरीर धारण करने का वर्णन किया गया है। वे इस शरीर में जड़, मूक तथा बधिर की भांति बने रहे, यहाँ तक कि जब उन्होंने देवी काली के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और शांत बने रहे। मृग शरीर त्यागने के बाद उन्होंने एक ब्राह्मण की सबसे छोटी पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। इस जन्म में भी उन्होंने अपने पूर्व जन्म की गतिविधियों का स्मरण बना रखा और समाज के प्रभाव से बचने के उद्देश्य से वे गूंगे तथा बहरे बन गए। इस बार वे पथच्युत होने से सतर्क रहे। उन्होंने किसी अभक्त के साथ मेल जोल नहीं रखा। प्रत्येक भक्त को इस विधि का पालन करना चाहिए, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश किया है। असंग सत्य ये वैष्णव आचार। मनुष्य को चाहिए कि अभक्तों के संग से बिल्कुल दूर रहे, चाहे वे अपने स्वजन ही क्यों न हो। जब भरत महाराज ब्राह्मण शरीर में थे तो उनके पड़ोस के लोग उन्हें विक्षिप्त जड़ व्यक्ति समझते थे, किंतु वे अपने अंतःकरण में भगवान वासुदेव का निरंतर जप तथा स्मरण करते थे। यद्यपि उनके पिता उन्हें शिक्षा देकर तथा उनका उपनयन संस्कार करा के पवित्र बनाना चाहते थे, किंतु वे इस प्रकार बने रहे कि उनके माता पिता उन्हें विक्षिप्त समझे और सुधारने के किसी कार्य में रुचि न ले। इतने पर भी वे किसी प्रकार का अनुष्ठान किए बिना कृष्ण के भक्त बने रहे। उनके मूक रहने से कुछ पशुतुल्य मनुष्यों ने उन्हें अनेक प्रकार से तंग करना प्रारंभ कर दिया, किंतु वे सब कुछ सहते रहे। माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी विमाता तथा सौतेले भाई उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। वे उन्हें सबसे निकृष्ट भोजन देते, किंतु वे इसकी तनिक भी परवाह नहीं करते। वे कृष्ण भावनामृत में डूबे रहते। एक रात को उनके सौतेले भाइयों तथा माता ने उन्हें धान के खेत की रखवाली करने का कार्य सौंपा। उस समय डाकुओं के एक दल ने उनका अपहरण कर लिया और भद्रकाली पर उनकी बलि देनी चाहिए। किंतु जब डाकुओं ने देवी काली के समक्ष भरत महाराज को मारने के लिए कटार उठाई तो देवी काली अपने भक्त के प्रति इस दुर्व्यवहार से चौंक उठी। वे मूर्ति में से प्रकट हुई और अपने हाथों से कटार लेकर
उन सभी डाकुओं का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान का शुद्ध भक्त अभक्तों के दुर्व्यवहार के प्रति मूक बना रह सकता है। जो चोर तथा उच्चक के भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं उन्हें अंततः भगवान दंड देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। आज हम पहला श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। नहीं, दूसरा पहला श्लोक नहीं था, खाली समरी था। ये दूसरा श्लोक से शुरू हो रहा है। श्री नहीं माता जी, हरे कृष्णा। एक और दो दोनों एक ही में। हाँ। श्री सुक उवाच श्री शुक कस्यचित् द्विजवरस्य अंगीर तपः स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्या अनुसूय आत्मज्ञानानंद युक्तस्य आत्मसदृश श्रुतशीलाचार रूप औदार्य गुणा नवस उदर्यः अंगजा बभूव मिथुनं च यव्यस्याम् भार्यायां यः तु तत्र पुमान् तं परं भागवतम् राजऋषि प्रवरं भरतम् उत्तिष्ठ मृग शरीरं चरं शरीरेण पिवृत्यं गतमाहु श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, मृग शरीर त्याग कर भरत महाराज ने एक विशुद्ध ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। वह ब्राह्मण अंगिरा गोत्र से संबंधित था। ब्राह्मण के समस्त गुणों से संपन्न था। वह अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करने वाला तथा वैदिक एवं अन्य पूरक साहित्यों का ज्ञाता था। वह दानी, संतुष्ट, सहनशील, विनम्र, पंडित तथा किसी से भी ईर्ष्या करने वाला था, किसी से ना ईर्ष्या करने वाला था। वह स्वरूप सिद्ध एवं ईश्वर की सेवा में तत्पर रहने वाला था। वह सदैव समाधि में रहता था। उसकी पहली पत्नी से उसी के सामान्य योग्य 9 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी जुड़वा भाई बहन पैदा हुई, जिसमें लड़का सर्वोच्च भक्त तथा राजऋषियों में अग्रणी भरत महाराज के नाम से विख्यात हुआ। तो यह कथा उसके मृग शरीर को त्याग कर पुनः जन्म लेने की है। तात्पर्य, भरत महाराज महान भक्त थे, किंतु उन्होंने एक जन्म में सफलता नहीं प्राप्त की। भगवद गीता में कहा गया है, जो भक्त एक जन्म की कार्य पूरा नहीं कर पाता, उसे किसी योग्य ब्राह्मण कुल में या संपन्न अथवा वैश्य कुल में जन्म लेने का सुअवसर प्रदान किया जाता है। सूचना से मानते ये है। भगवद गीता 6.41। भरत महाराज अपने प्रथम जन्म में क्षत्रिय कुल में महाराज ऋषभ के ज्येष्ठ पुत्र थे, किंतु आध्यात्मिक कार्यों की उपेक्षा करने तथा तुच्छ हिरण में अत्यधिक आसक्ति के कारण उन्हें मृग के पुत्र रूप में जन्म लेना पड़ा। किंतु भक्त होने की प्रबल स्थिति के कारण
उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। पश्चाताप के कारण वे एकांत जंगल में रह कर सदैव श्री कृष्ण का ध्यान करते रहे। तब उन्हें एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म धारण करने का अवसर मिला। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भक्त होने के कारण भरत महाराज को कितना लाभ मिला, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ना। भक्त थे इसलिए उनका पुनर्जन्म जो उनका स्मृति था वो उनको बना रहा। जब नया जन्म मिला ब्राह्मण का तो भी उनका वो पूर्व जन्म का स्मृति उनको बना था कि हम एक हिरण थे, हिरण का मतलब बच्चा थे। माता जी जड़ भरत को ही 9 संतान और एक जुड़वा बच्चा हुआ था। जड़ भरत तो वो स्वयं है जिनका कहानी हम लोग पढ़ रहे। वो ब्राह्मण जो थे उनके पिता, लिखा है ना यहाँ पे, अंगिरा गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण के पुत्र थे वो। उनके पिता जो थे अंगिरा गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मण थे और इसलिए उनका गोत्र भी अंगिरा ही हुआ। उनके पुत्र थे ये, माने एक उनकी 2 पत्नी थी, एक पत्नी से 9 बच्चे थे और दूसरी पत्नी से एक जुड़वा भाई बहन। हाँ समझ गए। श्लोक नंबर 3। तत्रापि स्वजन संगात तत्रापि स्वजन संगात च भूषम उद्युज्यमानः कर्मबन्ध सभृशं भगवतः विध्वंसन श्रवण स्मरण गुण विवरण विध्वंसन श्रवण स्मरण गुण विवरण चरण अरविंद युगलम मनसा विद्धत चरण अरविंद मनसा विद्धत आत्मनः प्रतिघातम् आशंकमान भगवत अनुग्रहेण आत्मनः प्रतिघातम् आशंकमान भगवत अनुग्रहेण अनुस्मृत स्वपूर्वं जन्म आवली आत्मानं स्वपूर्व जन्म आवली आत्मनम् उन्मत्त जड़ अंध्र बहिर् स्वरूपेण दर्शयामास आसलोकस्य उन्मत्त जड़ अंध बधिर स्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य। अनुवाद। भगवत कृपा से भरत महाराज को अपने पूर्व जन्म की घटनाएं स्मरण थी। यद्यपि उन्होंने ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु वे अपने स्वजन तथा मित्रों से जो भक्त नहीं थे अत्यंत भयभीत थे। वे ऐसी संगति से सदैव सतर्क रहते, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं पुनः पदच्युत न हो जाएं। फलतः वे जनता के समक्ष उन्मत्त जड़ अंधे तथा बहरे के रूप में प्रकट होते रहे, जिससे दूसरे लोग उनसे बात करने की चेष्टा न करें। इस प्रकार उन्होंने कुसंगति से अपने को बचाए रखा। वे अपने अंतःकरण में सदा भगवान के चरण कमल का ध्यान करते और उनके गुणों का जाप करते रहते, जो मनुष्य को कर्म बंधन से बचाने वाला है। इस प्रकार उन्होंने अपने को अभक्त संगियों के आक्रमण से बचाए रखा। तात्पर्य: प्रकृति के गुणों के संसर्ग से प्रत्येक जीव विभिन्न कर्मों से बंधा हुआ है, जैसा कि भगवद गीता 13.22 में कथन है, कारणम गुण संगस्थो सद्य योनि जन्मसु। यह प्रकृति के संग के कारण है। इस तरह वह विभिन्न योनियों में उत्तम अधम योनियां प्राप्त करता है। हम अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में से विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करते हैं। कर्मणः दैव नेत्रेण हम 3 गुणों से दूषित प्रकृति के वश में रहकर कार्य करते हैं और इस प्रकार से हमें ईश्वर की आज्ञा से एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कर्म बंधन कहलाता है। इस कर्म बंधन से बाहर निकलने के लिए भक्ति में संलग्न होने की आवश्यकता होती है। तब मनुष्य प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवद गीता के अनुसार 14.26
माचार्यो व्यभिचारेण यो भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समातीतेन ब्रह्म भूयः कल्पते। जिस पूर्ण रूप से भक्ति के परायण है, जो पूर्ण रूप से भक्ति योग के परायण है, जो किसी भी स्थिति में उससे गिड़गिड़ाता नहीं, वह अविलंब त्रिगुणमयी माया का लंघन करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भौतिक गुणों के प्रति निश्चेष्ट बनने का उपाय है अपने को भक्ति में लगाना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यही जीवन की सिद्धि है। महाराज भरत ब्राह्मण रूप में जन्म लेकर ब्राह्मण कर्तव्य में रुचि नहीं दिखाते थे, परंतु वे भीतर ही भीतर शुद्ध वैष्णव रहकर ईश्वर के चरण कमल का निरंतर चिंतन करते रहे। भगवद गीता का उपदेश है, मन मना मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। यही एकमात्र विधि है जिसके द्वारा बारंबार जन्म मरण के भय से बचा जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है इससे? श्लोक नंबर 4। तस्यापि हवा आत्मजस्य विप्रः तस्यापि हवा आत्मजस्य विप्रः पुत्रस्ने अनुबद्ध मना सा आसम आवर्तनात् पुत्रस्नेह अनुबद्ध मना आसम आवर्तनात् संस्कारान् यथा उपदेशं विधान उपनीतस्य च संस्कारान् यथा उपदेशं विधान उपनीतस्य च पुनः शौच आचमनम् आदीन् कर्म अनिभिप्रेतान् अपि समक्षयत् अनुशिष्टेन हि भाव्यं पितुः पुत्रेण इति। अभिप्रेतानपि संशिक्षयत् अनुशिष्टेन हि भाव्यं पुत्रेण इति। अनुवाद। ब्राह्मण पिता का मन अपने पुत्र जड़ भरत के प्रति सदैव स्नेह से पूरित रहता था, उससे सदा अनुरक्त रहते थे, क्योंकि जड़ भरत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए अयोग्य थे। अतः ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति तक ही उनके संस्कार पूरे हुए। यद्यपि जड़ भरत अपने पिता की शिक्षाओं को मानने में आनाकानी करते, तो भी उस ब्राह्मण ने यह सोचकर कि पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को शिक्षा दे, जड़ भरत को स्वच्छ रहने तथा प्रक्षालन करने की शिक्षा दी। तात्पर्य। जड़ भरत ब्राह्मण शरीर में महाराज भरत थे। वे ऊपर ऐसा आचरण कर रहे थे मानो जड़ रहे बहरे, गूंगे तथा अंधे हों, किंतु वास्तव में भीतर से वे अत्यंत जागरूक थे। उन्होंने कर्म फल तथा भक्ति फल का पूर्ण ज्ञान था। ब्राह्मण शरीर में महाराज भरत अंतःकरण से भक्ति में पूरी तरह डूबे रहते, फलतः उन्हें सकाम कर्म के विधि विधानों के करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि भगवत ऐसा वो क्यों कर रहे थे भरत महाराज, जो इस सब मतलब इस तरह से व्यवहार कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे माता जी ना, क्योंकि एक बार उनका पतन हो गया था हिरण के बच्चा के, उसमें मोह माया में पड़ के, इसीलिए अपने को एकदम जड़ भरत बना लिए थे। अब आपकी बारी कोई चूक ना हो उनसे, इस बार उनके भक्ति में भी ना होने पाए, चूक ना हो। पसंद भी नहीं करते थे। वहाँ पे वो स्वरूप सिद्ध पदवी तक पहुँच रहे थे और वहाँ से वो नीचे गिर गए। और मतलब हम सबको भी ये शिक्षा मिलती है कि हमको कैसे मतलब अपनी भक्ति को बचाए के रखना। सोच रहे थे इस तरह से हम रहेंगे तो मेरे साथ कोई संगति भी नहीं करेगा और भक्ति में मेरा मैंने आने का, भक्ति में आगे बढ़ने में मेरा कोई बीच में कोई रुकावट नहीं है और कंटिन्यू वो बढ़ते चले जाएंगे। एकदम सही।
आगे पढ़िए माता जी। सबसे अच्छा माता जी अगर संगति करेगा तो एक ग्राम्य कथा वाला कहानी हो जाएगा, ना बोलेंगे ना सुनेंगे बस। तात्पर्य, जड़ भरत ब्राह्मण शरीर में महाराज भरत थे। वे ऊपर ऊपर ऐसा आचरण कर रहे थे मानो जड़ बहरे गूंगे तथा अंधे हों, किंतु वास्तव में भीतर से वे अत्यंत जागरूक थे। उन्होंने कर्म फल तथा भक्ति फल का पूर्ण ज्ञान था। ब्राह्मण शरीर में महाराज भरत अंतःकरण से भक्ति में पूरी तरह डूबे रहते। फलतः उन्होंने सकाम कर्म के विधि विधानों के करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि श्रीमद् भागवत की 1.2.13 में पुष्टि की गई है। स्वनिष्ठस्य तस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। मनुष्य को भगवान हरि को प्रसन्न करना चाहिए। सकाम कर्म की यही सिद्धि है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत 1.2.8 में भी यह कहा गया है, धर्मः स्वनिष्ठा पुंसः विश्वकथासु यः नाद्योपद्यति रतिं श्रम एव हि केवलम। वृत्ति का विचार। पढ़ रहे वाला श्लोक माता जी। धर्म स्व अनुतिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पाद इति यदि रतिं श्रम एव हि केवलम। वृत्ति का विचार किए बिना मनुष्य द्वारा किया धर्म वृथा श्रम ही है। यदि उसे परमेश्वर के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता, इन कर्म दंडों को की तभी तक आवश्यकता पड़ती है जब तक कृष्ण भक्ति जागृत नहीं होती। यदि कृष्ण भक्ति विकसित हो जाए तो फिर इन कर्म दंडों को पहले करने की कोई आवश्यकता नहीं। कर्मकांड है माता जी, कर्मकांड। कर्म कांडों को पहले करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। श्री माधवेंद्र पुरी ने कहा है, हे कर्मकांड की विधि मुझे क्षमा करो, मैं इसका पालन नहीं कर सकता क्योंकि मैं भक्ति में पूर्णतः संलग्न हूँ। वे चाहते थे कि किसी वृक्ष के नीचे बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे। फलतः वे कोई विधि विधान नहीं करते थे। इसी प्रकार हरिदास ठाकुर एक मुसलमान परिवार में उत्पन्न होने के कारण कर्मकांड पद्धति की शिक्षा शुरू से ही प्राप्त नहीं कर पाए थे, किंतु वे ईश्वर के पवित्र नाम का निरंतर जप करते थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य अर्थात पवित्र नाम के कीर्तन में निपुण आचार्य के नाम से स्वीकार किया। जड़ भरत कितना जप करते थे एक दिन में? 3 लाख माता जी। जब पढ़ती। क्योंकि जड़ भरत के रूप में भरत महाराज अपने मन में निरंतर भक्ति में तल्लीन रहते थे। क्योंकि पूर्व के 3 जन्मों में उन्होंने विधि विधानों का पालन किया था, अब वे उन्हें करने में कोई रुचि नहीं दिखाते थे। यद्यपि उनके ब्राह्मण पिता उनसे ऐसा किए जाने की आशा करते थे। हरे कृष्णा। किसी का हरे प्रश्न है कृष्णा इसमें? माता। हाँ जी हाँ, बोलिए। माता जी, यहाँ पे 3 जन्म बताए, हमें तो 2 जन्म का मालूम है ना। 3 जन्म है ना माता जी। पहले वे ऋषभ देव के पुत्र थे ना, ज्येष्ठ पुत्र भरत। अच्छा। तो उसी जन्म में तो उनको हिरण से आसक्ति हुआ, तो उनको हिरण का जन्म मिला। फिर हिरण का जन्म त्यागने के बाद फिर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, ब्राह्मण का जन्म मिला। ठीक है, ये तीसरा जन्म है। ये तीसरा जन्म है। लेकिन इस जन्म में उनको अपना पुनर्जन्म जो है, इसमें सब कुछ पूर्व जन्म का सब कुछ याद है उनको। श्लोक नंबर 5। स च अपि तत्उह पितृसन्निधौ पितृसन्निधौ एव असधिनित्येव स्म करोतु छन्दांसि अध्यायपि इष्यन् सह व्याहृतिः
स प्रणवशिर त्रिपिदिं सावित्रीं ग्रीष्म वासन्तिकान् माशान् अधियानम् अपि असंवेत रूपं ग्राहयाम् आश अनुवाद अनुवाद। अपने पिता द्वारा वैदिक ज्ञान की समुचित शिक्षा दिए जाने पर भी जड़ भरत उनके समक्ष मूर्ख की भांति आचरण करते। वे ऐसा आचरण इसलिए करते जिससे उनके पिता यह समझे कि वे शिक्षा के अयोग्य हैं और इस प्रकार उसे आगे शिक्षा देना बंद कर दे। वे सर्वथा विपरीत आचरण करते। यद्यपि शौच के बाद हाथ धोने को कहा जाता, किंतु वे उन्हें उसके पहले ही धो लेते। तो फिर उनके पिता उन्हें वसंत तथा ग्रीष्म काल में वैदिक शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने उसे ओंकार तथा व्याहृत के साथ साथ गायत्री मंत्र सीखने का प्रयत्न किया, किंतु 4 मास बीत जाने पर भी वे सीखने में सफल ना हो सके। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 6, आज का अंतिम श्लोक। एवं स्वतनुजय भात आत्मनि। माता जी हैंड रेस्ट की है। हाँ बोलिए माता जी। संगीनी माता जी बोलिए। कौन हाँ माता जी, हाँ बोल रहे हैं, फादर पड़ा बोल रहे हैं कि मतलब वो तो साधना भी कर रहे थे अंदर अंदर, लेकिन इसे शौचम में कमी दिखा रहा मंत्रों में, जैसे जैसा से अभी माता जी बोली, तो भक्ति लाइन में बाधा नहीं होगा। वो सब दिखावटी होगा माता जी, दिखावा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, अंदर सब चीज कर रहे हैं ताकि उनकी साधना भक्ति में फिर से कमी ना आए, वो अपने साधना भक्ति पूर्ण करें। अंदर से सब चीज का ज्ञान है माता जी। आप ये वाला श्लोक नंबर पढ़िए, श्लोक नंबर 4 में है। हाँ ज्ञान तो बोले महाराज अंतःकरण से भक्ति में पूर्ण रूपेण डूबे रहते। 4 नंबर श्लोक में दिया हुआ है कि वो सब कुछ अंदर से सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन फिर भी ऊपर से दिखावा कर रहे हैं। अंदर से साफ सुथरा भी रहते थे, खाली दिखाने में सोच के बाद हाथ नहीं धोते थे। जानबूझ के ऐसे करते थे कि मुझे आगे कोई शिक्षा न दे। नहीं, हाथ धो लेते थे अंदर, पहले ही हाथ धो लेते थे। पिताजी के पहले ही हाथ धो लेते थे, पहले ही वो धो लेते थे। लिखा हुआ पहले ही धो लेते थे। जानबूझ कर अपने पिता को दिखाते थे कि हम गंदा रहते हैं, मुझे आगे की शिक्षा न दे। ठीक है, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। एवं स्वतनुज आत्मनि, एवं आत्मनि अनुराग आवेशित चित्त शौच, अनुराग आवेशित चित्त शौच, आग्रह अनुशास्य स्वयं, समानतेन भाव्येयम् इति आग्रह अनुशास्यम्। तावत् अनिधगत मनोरथ कालेन अप्रमत्तेन स्वयं गृहे, स्वयं तेन स्वयं गृहे एव प्रमत्त उपसंहृतः, जड़ भरत का ब्राह्मण पिता अपने पुत्र को अपनी आत्मा तथा हृदय के समान मानता, अतः वह उससे अत्यधिक अनुरक्त था। उसने अपने पुत्र को सुशिक्षित बनाना चाहा,
और अपने इस असफल प्रयास में उसने अपने पुत्र को ब्रह्मचर्य के विधि विधान सिखाना प्रारंभ किए। इसमें वैदिक अनुष्ठान, शौच, वेदार अध्ययन, कर्म कांड, गुरु की सेवा, अग्नि यज्ञ करने की विधि सम्मिलित थे। उसने इस प्रकार से अपने पुत्र को शिक्षा देने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रहा। उसने अपने अंतःकरण में यह आशा बांध रखी थी कि उसका पुत्र विद्वान होगा, किंतु उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। प्रत्येक प्राणी की भांति यह ब्राह्मण भी अपने घर के प्रति आसक्त था और वह यह भूल ही गया था कि एक दिन उसे मरना है, किंतु मृत्यु कभी भूलती नहीं। वह उचित समय पर प्रकट हुई और उसे उठा ले गई। तात्पर्य: जो लोग गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त होते हैं और यह भूल जाते हैं कि भविष्य में मृत्यु आकर उन्हें उठा ले जाएगी, वे मानव जीवन का कर्तव्य पूरा नहीं कर पाते। मनुष्य का कर्तव्य है कि जीवन की समस्त समस्याओं को सुलझाए, किंतु मनुष्य पारिवारिक झमेलों तथा कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। वे भले ही मृत्यु को भूले रहें, किंतु मृत्यु उन्हें नहीं भूलती। वह एकाएक उन्हें शांत पारिवारिक जीवन से बाहर कर देती है। कोई यह भले भूल जाए कि उसे मरना है, किंतु मृत्यु को यह स्मरण रहता है। मृत्यु अपने समय पर उपस्थित होती है। जड़ भरत का ब्राह्मण पिता पुत्र को ब्रह्मचर्य की विधि बताना चाहता था, किंतु उसका पुत्र वैदिक प्रगति की प्रक्रिया के लिए तैयार न होने के कारण पिता सफल न हो सका। जड़ भरत तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु के द्वारा भक्ति करते हुए परम धाम लौटने के लिए ही आकुल रहते। उसे अपने पिता के वैदिक उपदेशों की कोई परवाह न थी। जब कोई व्यक्ति ईश्वर की सेवा में पूर्णतः अनुरक्त रहना चाहता है, तो वेद वर्णित सभी विधि विधानों के पालन में उसकी अभिरुचि नहीं रह जाती। निसंदेह सामान्य व्यक्ति के लिए वैदिक नियम अनिवार्य है, कोई उनकी उपेक्षा नहीं कर पाता, किंतु जिस भक्ति में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो उसके लिए वैदिक नियमों का अनुपालन अनिवार्य नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि वह वैदिक नियमों से ऊपर दिव्य स्थिति अर्थात नैश्चर्य गुणम पद तक उठे। भगवद गीता 2.45 में यह प्रसंग इस प्रकार है: त्रिगुणै विषय वेदा निस्त्र गुणो भवार्जुनः निर्द्वंदो निस्वस्थो निर्योगम छेवम आत्मानम। वेद मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों की व्याख्या करते हैं। हे अर्जुन, तू इन गुणों का उल्लंघन करके इनसे ऊपर उठ, संपूर्ण द्वंद्व तथा योग क्षेम की चिंता से मुक्त होकर स्वरूप निष्ठ बन। हरे कृष्णा। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय 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 कोई क्वेश्चन है यहाँ पे?